अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीयना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निदामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली सदक़ल्लाहु मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मैं आप तमाम अहले तरीक़त बाबिस्तगान सिलसिला अशरफिया ग़ुलामाने हज़रत क़ुत्ब रब्बानी व अशरफुल मशाइख़ व मख़दूम समना आप तमाम हज़रात को मैं दिल की गहराइयों से दुआए बुल बहर के इस ख़त्म पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, हमारे पीरो मुर्शिद के दुआओं और उनकी करम नवाजी की बदौलत हम जैसे नाअहल और इंतहाई कम हिम्मत लोगों को ये तौफीक हुई कि कुछ ना कुछ दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ने की सआदत हासिल हुई। और इस हल्क़े अहबाब में ऐसे भी मेरे पीर भाई और अहले तरीक़त मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह समद का 1.25 लाख चिल्ला भी 40 रोज़ में मुकम्मल किया। अल्लाह ताला सबकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये ख़त्म शरीफ हर साल मुनक़िद होता है। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अशरफुल मशाइख़ अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरगाह शरीफ के क़याम से ही बाकायदा मुरीदीन और मुतक़िदीन के साथ इस चिल्ला का सिलसिला शुरू किया और इस 40 रोज़ा चिल्ले के इख्तिताम पर यह महफिल मुनक़्क़िद होती रही। आपकी हयात मुबारका के आखिरी साल तक ये महफिल मुनक़्क़िद होती रही। बिरादर अकबर हज़रत फ़ख्रुल मशाइख़ अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया इस सिलसिले को जारी किए हुए हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सआदत मुकम्मल करने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़र पर हैं और इंशाअल्लाह अगली इतवार तक वापस बखैर वाफियत तशरीफ़ ले आएंगे। हज़रत की गैर मौजूदगी में ये फ़कीर आप हज़रात के सामने हाजिर है। मैं खुद इस दुआ का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। हम समझते हैं कि ये एक दुआ है, एक किताबचा है जो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं इसके शुरू में भी हज़रत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह के हालात मुबारक मौजूद हैं जो साहिब दुआए हिज़्बुल बहर कहलाते हैं। आपका एक तरीक़त में मकाम है, बुजुर्गान तरीक़त में आप बहुत आला मकाम रखते हैं।
हजरत सैयदना शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह सन 551 हिजरी में पैदा हुए और सन 656 हिजरी में आपका विसाल हुआ। मराकश में आपकी जाए विलादत है। फिर आपने त्यूनिस में क़याम फरमाया। इल्म व फजल की दौलत यही हासिल की। आपके पीर मुर्शिद हजरत अब्दुस्सलाम बिन मशीश रहमतुल्लाह अलैह थे। त्यूनिस के हालात में दुश्मनों ने आपको परेशान रखा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस बंदे को अपने कुर्ब खास में रखा। फिर आप मिस्र तशरीफ ले गए, फिर इस्कंदरिया, काहिरा तशरीफ फरमा रहे। आपकी शख्सियत वो अजीम और शान शख्सियत है, अगरचे आप साहिब सिलसिला शादलिया भी हैं, लेकिन दुआए हिज़्बुल बहर की निस्बत से आप तमाम सलासिल तरीक़त में हर दिल अजीज हैं। तमाम सलासिल तरीक़त के बुजुर्गान दीन ने दुआए हिज़्बुल बहर की निस्बत से हजरत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया। आज आपकी मकबूलियत का ये आलम है कि सिलसिला कादरिया हो, सिलसिला चिश्तिया हो, सिलसिला नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया हो, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन दुआए हिज़्बुल बहर के पढ़ने वाले आपको मिलेंगे। और दुनिया के हर मकाम पर जहां भी अहले तरीक़त मौजूद हैं और यकीनन मौजूद हैं, दुनिया के हर खित्ते पर अल्लाह के मकबूल और मुकर्रब बंदे मौजूद हैं, वहां पर दुआए हिज़्बुल बहर भी मकबूल मौजूद है। और क्यों ना मकबूल हो कि ये मुकम्मल लफ्ज़न लफ्ज़न बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह को अता हुई। ये इसकी मकबूलियत की दलील है। मकबूल ऐसे नहीं हो जाते। कुछ लोग ऐसे मकबूल होते हैं जो मादल्ला बदनामी के तौर पर मकबूल होते हैं। किसी को मीडिया बदनाम करके मकबूल करता है, किसी को तारीफ करके मकबूल करता है। ये मीडिया का दौर है। लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि वो किसी मीडिया की मोहताज नहीं हैं। उनकी मकबूलियत वो होती है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मन वालुहु उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है और दुनिया के हर खित्ते के लोग उनकी जानिब खिंचे चले आते हैं। उनको कोई मीडिया की परवाह नहीं होती, उनको किसी अखबार की परवाह नहीं होती, उनको किसी चीज की मोहताजी नहीं होती। बैठे वो चटाई पर होते हैं, बैठे वो अपने हुजरे में होते हैं, लेकिन उनकी कशिश, उनकी खुशबू, उनकी रूहानियत दुनिया के चप्पे चप्पे पर पहुंच चुकी होती है। लोग उनको याद करते हैं। ये दुआए हिज़्बुल बहर कोई 1 साल या 2 साल पुरानी नहीं, 8 सदियां गुजर चुकी हैं। इसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। इसकी मकबूलियत उसी तरह है और इंशाअल्लाह बढ़ती रहेगी, इसलिए कि ये ज़बान रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकले हुए वो मुक़द्दस कलिमात हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाए। आप जानते हैं ना, इसको हिज़्बुल बहर कहते हैं। हिज़्ब कहते हैं जमात, बहर कहते हैं दरिया को। आपने इसमें पढ़ा होगा कि आप हज के इरादे से रवाना हुए। मुख्तसरन में जिक्र कर दूं, आप हजरात सब पढ़ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। हवाएं मुखालिफ चली, कश्तियों के सफर थे, लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि ये कैसे बुजुर्ग हैं, हम इनके कहने पे हज के इरादे से निकले हैं और ये जनाब पता नहीं हम हज तक वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मेरे आका हुजूर पुन्नूर जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया कि आपका एक आशिक आपकी मोहब्बत में
और अल्लाह की मोहब्बत में हज के इरादे और हाजिरी दरबार रिसालत के लिए निकला है और लोग उसको ताने दें। सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए और साहिब दुआए हिब्बुल बहर हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को पूरी दुआए हिब्बुल बहर तालीम फरमाई। फरमाया तुम भी पढ़ो और अपने साथियों से भी पढ़वाओ। जब आप बेदार हुए तो आपने पढ़नी शुरू की, साथियों से भी पढ़वाई। हवा ऐसी चली कि वक्त से पहले हिजाज मुकद्दस पहुंच गए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये बारगाह रिसालत का तोहफा हो तो इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ख्वा अरब हो या अजम, हर जगह ये दुआ मकबूल है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व मनवालुहु की बारगाह में जब भी दुआ की जाती है वो फरमाता है मैं उस दुआ को कबूल करता हूं, मैं उस दुआ को कबूल करता हूं। अब एक दुआ मैं करता हूं, एक दुआ आप कर रहे हैं। हम अपने अपने मतलब की दुआएं करते हैं। जरूरी नहीं कि वो दुआ जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर है कि नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत शेखुल हदीस पर तफसीर हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में दुआ के मुताल्लिक लिखते हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में वो फरमाते हैं कि दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता ही है, ये उसका वायदा है। लेकिन कबूल करना, एक दुआ का सुनना और एक दुआ हाजत को कबूल करना, ये दो अलग बातें हैं। कभी कभी दुआ जो मांगी जा रही होती है वो दुआ मांगने वाले के हक में बेहतर नहीं होती और अल्लाह ताला उससे बेहतर उसके हक में बेहतरी चाह रहा होता है। तो वो उस दुआ को, उसकी जो मांगने वाली मांगी गई दुआ है उसको रोक कर उससे बढ़कर उसको कुछ और अता फरमा देता है। लेकिन अपनी बारगाह में मांगने वाले को, आने वाले साइल को वापस नहीं लौटाता। हमें मांगना नहीं आता, मांगने का सलीका सिखाते हैं ये बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन। ये आस्ताने, ये खानकाएं इसीलिए रुए जमीन पर सजी हुई हैं कि ऐ मेरे बंदों, गुनाहगारों, सियाकारों, आओ इनकी बारगाह में आओ और इनसे पूछो कि मुझसे किस तरह मांगा जाता है, किस वक्त मेरा दरियाए रहमत जोश में होता है, किस तरह मेरा दरियाए रहमत जोश में आता है। ये मुझसे मांगने का सलीका जानते हैं, इसलिए लोग इनके पास बैठकर इनसे दुआएं कराया करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मांगने का ढंग किसी किसी को आता है, इनको मांगने का ढंग आता है। मेरे वालिद मोहतरम हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन पर इतने मेहरबान और इतने करीम थे। आप तो सब जानते हैं कितने पीर भाई मेरे मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद अभी भी होंगे जो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। हमारे मनाफ साहब भी शायद इस मजमे में मौजूद हैं। वालिद साहब फरमाते थे कि फला दिन फला वक्त पे ये साथ आ रही है, नोट कर लो, ये दुआ की कबूलियत की साथ है। अंदाजा लगाओ। बाकायदा अपने मुरीदीन खास जो तरबियती नशिस्त माया करते थे उनके लिए पर्चे फोटो स्टेट करा के तकसीम फरमाया करते थे कि इस महीने की फला फला तारीख को फला फला साथ में जो दुआ मांगोगे कबूल हो जाएगी। इनसे पूछो कि दुआ किस तरह कबूल होती है। वो दुआ मांगने का सलीका ये बताते हैं। हर रोजाना रब्बुल आलमीन का मनादी निदा करता है कि है कोई मांगने वाला। दुआ मांगने वाले दुआ करते हैं, लेकिन कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। इसीलिए वो दुआएं जो इन बुजुर्गान दीन की बारगाहों से हासिल हुई हों, वो दुआएं हकीकत में मुस्तजाब हुआ करती हैं और वो दुआएं मांगने का सलीका होता है और उनकी बारगाहों से ऐसी दुआएं मिला करती हैं जिन्हें दुआए हिब्बुल बहर कहते हैं। आप इसको पढ़कर देखें क्या क्या इसके अंदर मौजूद है। हकीकत में दरिया इसके अंदर जमा कर दिया गया है। जब आप इसका उठाकर देखें तो वहां पर आपको रिज़्क़ के फरावानी की दुआ भी अता की जाएगी, दुश्मनों से मुकाबला भी बताया जाएगा। जहां पर
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी सिखाई जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब हासिल करने का जरिया भी बताया जा रहा है। एक दुआ हिज़्बुल बहर है जो आदमी रोजाना पढ़ रहा है, ख्वाह एक मर्तबा या इससे जायद मर्तबा, लेकिन उसके अंदर वो सारी चीजें जमा कर दी गई जो एक इंसान की दुनिया को भी बेहतर कर दे और आखिरत को भी बेहतर कर दे। ये इस दुआ हिज़्बुल बहर की करामतों में से है। और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी हम वाबस्तगान सिलसिला अशरफिया, हमारी खुशनसीबी है कि हजरत मखदूम सुन्ना से लेकर हमारे पीरो मुर्शिद तक तमाम बुजुर्गान सलासिले तरीक़त, बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया इसको मामूलन पढ़ते रहे और आगे अपने मुरीदीन को इजाजत देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अपने पीरो मुर्शिद से इसकी इजाजत मिली, और जब जो इजाजत देता है उसकी अपनी रूहानियत भी साथ हो जाती है। और इसमें इजाजत की जो जरूरत पड़ती है उसकी वजह यह होती है कि अब पढ़ने वाले हैं हम जैसे लोग, नाकारा हैं, कभी तसाहुल का शिकार हैं, तो कभी जनाब थकावट का शिकार हैं, तो कभी किसी दुनियावी मसरूफियत के शिकार हैं, और वहां पर टाइम नोट किया जा रहा है कि ये कल इस टाइम पर इसने मेरी बारगाह में ये दुआ पेश की थी, आज क्यों नहीं आया। जब ये कैफियत हो तो फिर वो काम आते हैं जो हमेशा टाइम पर पढ़ा करते थे, जो हमेशा तमाम मसरूफियात, तमाम मामलात को एक तरफ करके अपने मामूलात की पाबंदी किया करते थे। वो कहते हैं इलाहुल आलमीन, मैं तो तेरी बारगाह में टाइम पर आया करता था, अब ये मेरे कुछ मुरीदीन और मुतक़िदीन हैं, ये मेरे इजाजत याफ्ता हैं, इनमें कुछ तसाहुल का शिकार हैं, कुछ थकावट का शिकार हैं, कुछ दुनिया के गलबे का शिकार हैं। बारी ताला तू मेरी मुझसे मोहब्बत फरमाता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मेरी वजह से तो इनकी दुआओं को भी कबूल फरमा ले। ये इजाजत की वजह से देने वाला जब मुस्तहकम और मोतबर हो तो वो पीछे आने वालों की दुआ भी कबूल फरमा देता, करवा देता। ये कोई मामूली चीज नहीं। मेरे दादा हुजूर हजरत कुतुब रब्बानी अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कमोबेश 4,500 हिंदुओं को मुसलमान किया और न जाने कितने मुसलमानों को मुसलमान किया और सिलसिला अशरफिया के दामन से वाबस्ता किया। आपकी करामत आपकी सीरत में मौजूद है, अल-अशरफ में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। दुआ हिज़्बुल बहर की निस्बत से मैं वो बात अर्ज करने लगा हूं कि रियासत धौलपुर में जब वहां पर एक जादूगर आया करता था और आकर खिराज लेकर बहुत सारी फसल को उठाकर ले जाया करता था, और जो नहीं देता था उसके खेत में आग लगा दिया करता था। यहां हजरत के 2-3 मुरीद रहते थे। आप कलकत्ता तशरीफ फरमाते, मुरीदीन वहां के हाजिर हुए, हजरत एक जादूगर है, वो हर साल आता है, हमारी आदि से ज्यादा कमाई ले जाता है, हम गरीब के गरीब होते हैं। फरमाया क्या हुआ? कहा अगर ना दे तो वो आग लगा देता है, ऐसा कुछ पढ़ के फूंकता है कि खेतों में आग लग जाती है। फरमाया चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ये अल्लाह के मकबूल बंदे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सुन्नत पर अमल करते हैं कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वो तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है। कोई उनके पास परेशान हाल आता है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि किसी तरह इसकी परेशानी को दूर कर दें। एक मुशक्कत वाला सफर इख्तियार करके गांव में पहुंच गए, पूरे देहात का हिसार बांधा और फरमाया कि जब वो आए तो मुझे बता देना, मैं हूं यहां पर। 2-3 दिन कयाम किया, उसके आने के दिन थे, वो आ गया। देखा एक दाना गंदम, एक फसल देने की में से कुछ देने की जरूरत नहीं। सबने कहा ठीक है। वो आया, हाँ भाई लाओ, क्या क्या कौन कौन दे रहा है? उन्होंने कहा कोई नहीं दे रहा, जाओ भाग जाओ। तो बड़े गौर से देखा, कहने लगा अच्छा तुम्हें इसके नतीजे का नहीं पता? तुम्हें पता नहीं कि मैं फसल को आग लगा देता हूं?
लोगों ने कहा अगर लगा सकते हो तो लगा के दिखाओ। थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया कि ये लोग इतने बहादुर कैसे हो गए, इतने बेबाक कैसे हो गए। जब किसी की बैक हो ना पीछे, किसी का हाथ हो तो कमजोर भी शेर बन जाते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गाने दीन और अपने सिलसिले के बुजुर्गों की वजह से शेर बने रहते हैं। हम खुद खुश नहीं हैं, लेकिन इनकी करम नवाजी की वजह से एक हौसला है। उसने गौर किया और अपने इल्म के जरिए, वो भी अपनी जगह बड़ा वो था अपने इल्म में, कहने लगा जिसको छुपा रखा है उसको बाहर निकालो। समझ गया कि ये किसी की बैक पर उछल रहे हैं। हजरत बाहर तशरीफ ले आए, कहा कि तुम बहुत, इसका नतीजा तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक होगा। तो फरमाया जो करना चाहते हो करो। उसने कहा अच्छा कोई कमाल दिखाओ। फरमाया कि बाबा मुझ में क्या कमाल है, तुम्हारे अंदर कोई कमाल है तो दिखाओ। खैर उसने कहा ये कुछ मजबूत और हजरत का चेहरा पुरजलाल चेहरा, साहिब रूहानियत तो साहिब नूरानियत, अहले सादात, मखदूम सुन्ना की रूहानी औलाद, गौसुल आजम की जिस्मी औलाद। जब उनके चेहरे अनवर को देखा तो रौब में आ गया। कहा अच्छा मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ अपने उस्तादों को ले आता हूं। फरमाया आज जो भी तुम्हारे उस्ताद हैं सबको ले आओ। चंद दिन गुजरे, वो अपने उस्तादों को भी ले आया। बहुत सारे जादूगर आ गए, उनमें बूढ़े भी थे बहुत से, बड़े पुराने पुराने, सब आके बैठ गए। गांव के अंदर एक मैदान में मुकाबला हुआ। दूसरे गांव के लोग भी आ गए कि आज देखें क्या होता है। हजरत के लिए एक तख्त बिछा दिया गया, वो लोग सामने बैठ गए और उसने कहा दिखाओ कमाल। आपने फरमाया मुझ में क्या कमाल, तुम दिखाओ। कभी एक शोबदा छोड़ते, कभी एक अपना अमल करता, हजरत उसको जाया फरमा देते। न सिर्फ जाया कर फरमाते बल्कि उसको सल्ब कर लेते, उनके पास भी नहीं बचता। खत्म करते रहे, उनको खाली कर दिया। आखिर में जो उनका बूढ़ा था, उन्होंने कहा ये तो इस तरह नहीं होगा। अपने झोले से उसने एक लोहे का रिंग निकाला और उस पर कुछ पड़ा और पढ़कर उसको इस तरह फजा में उछाला। वो काफी ऊपर चला गया, काफी ऊपर गया, और जब वो वापस पलटा तो उसमें से आग बरस रही थी। हजरत कुतुब रब्बानी फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त दुआए हिज़्बुल बहर शुरू कर दी। जो बात, ये वाक़या जो मैं बयान करने लगा हूं, वो इसलिए मैंने ये बात बयान की कि मैं आपको बताऊं कि हिज़्बुल बहर को अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जरिए कितने बुजुर्गाने दीन की मदद फरमाई। तो जब वो आग गिर रही थी तो वो आग के जो वो अंगारे थे वो हजरत के तख्त के इधर उधर गिरते रहे, यहां तक कि चारों तरफ आग ही आग हो गई। फरमाते हैं जब मुझे खुद तपिश महसूस होने लगी, जब मुझे तपिश महसूस होने लगी और वो जो घेरा था वो मेरे काफी करीब आ गया, तो मैंने दुआए हिज़्बुल पढ़ते हुए कहा वज़ुल्ज़िलु ज़िल्ज़ालन शदीदा वज़ुल्ज़िलु ज़िल्ज़ालन शदीदा वज़ुल्ज़िलु ज़िल्ज़ालन शदीदा। हजरत का ये फरमाना था। जब तीसरी मर्तबा कहा, फरमाया तो वो जो रिंग था वो जादूगरों की तरफ पलट गया। जैसे ही वो पलटा, अब उन लोगों को अपने आप को बचाना नहीं आता था। वहां से अपना सारे ताम झाम लेके दो भागे, भागो यहां से, जान बचाओ, ये हमें जला डालेगा। ये कह के जो भागे तो वो इतना खतरनाक अंगारे वाला रिंग था जो आग बरसा रहा था, वो तेजी से उन जादूगरों की तरफ आया। वो उसी वक्त हटे तो वो जमीन में घुस गया और उसने पानी निकाल दिया। वो लोग भागे, लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने हजरत की ये करामत देखी तो हल्का बगोश इस्लाम हो गए। न सिर्फ वो मुसलमान हुए बल्कि पूरे गांव के जो भी हिंदू थे वो सब मुसलमान हो गए। ये वो जादू के असरात का तोड़ था जो हजरत कुतुब रब्बानी के मामूल में ये दुआए हिज़्बुल बहर थी। आज हम उन्हीं का फैज़ हासिल करने के लिए उनकी बारगाह में मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपका ये पढ़ना, आपका रमज़ान मुबारक में और उसके बाद के ये 40 दिन
इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगे, और जो कमी बेशी होगी अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के सदक़े में उसको पूरा कर देगा। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोग इस मामले में खुश नसीब हैं। हर साल हम इसी तरह यहाँ हाजिर होते हैं और मिलकर अपने पीरो मुर्शिद के साए में ये जमा होना भी इसीलिए है। और मेरे वालिद मोहतरम ने भी ये तरीका हमें सिखाया कि देखो, हालांकि खुद हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 22 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ा करते थे, 22 मरतबा। और आपकी सीरत मुबारक भी इंशाअल्लाह लिखी जा रही है। आपको मालूम होगा कि हजरत ने भी न जाने कितने जादूगरों का मुकाबला फरमाया। यहाँ दरगाह शरीफ में तक में उसने आके इस किस्म के मामलात डाले। हजरत अपने बिस्तर पर तकलीफ में होते थे, फरमाते थे फला जगह फला चीज पड़ी है, उठा कर ले आओ। लाई जाती थी, आप दुआ हिज़्बुल बहर पढ़कर दम करते थे, वो बेअसर हो जाती थी। इस तरह न जाने कितने वाकयात हैं। आज दरगाह अली अशरफिया से एक मखलूक फैज़ हासिल कर रही है। ये ऐसे आम बात नहीं है कि कोई भी इस तरह से हो जाए। ये इन बुजुर्गान दीन की मेहनत शाक़ा है, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी अपने इन औरादो वज़ाइफ पर इस्तिक़ामत से वक्त गुजारा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जबान में असर पैदा कर दिया, उनकी निगाहों में असर पैदा कर दिया, और उनके जिस्मों में ऐसी खुशबू पैदा कर दी कि जब तक वो जमीन पर रहे उस खुशबू की कशिश में लोग चले आते थे। आज जमीन में हैं, अभी भी उसी तरह रश लगा हुआ है। इसमें जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर कभी या बासितुर रिज़्क़ के सदाएं बुलंद होती हैं, कभी जनाब वदुल दिलो दिलजालन शदीदा के मार दुश्मनों के ऊपर लगाई जा रही होती है। ये दुआए हिज़्बुल बहर एक ऐसी अजीम शान कश्ती या सफीने की मानिंद है कि जो इसमें सवार होता है उसको हर चीज की सैर करा दी जाती है। तस्खीर खलाइक भी सिखा दिया जाता है, जादू का तोड़ भी सिखा दिया जाता है, दुश्मनों को मगलूब करने का तरीका भी बता दिया जाता है, इज्जत और आबरू की हिफाजत का तरीका भी बता दिया जाता है। हामीम हामीम कहकर अपना हिसार बांधना भी सिखाया जाता है। ये सारी चीजें, ये एक ऐसी एकेडमी, एक ऐसी दरसगाह बना दी गई कि जब तुम किसी हिज़्बुल बहर पढ़ने वाले और किसी साहिबे इस्तेताअत शख्स के हाथ में हाथ देकर इजाजत के साथ ये पढ़ो तो इसकी रूहानियत और नूरानियत से खुद लुत्फ अंदोज हो गई। इसके पढ़ने वाले को खुद पता नहीं चलता इतना, लेकिन जो उसके सामने होता है उसके ऊपर एक रौब, एक कशिश पैदा होती है कि हाँ ये शख्स कुछ है, इसके अंदर कोई ऐसी बात है कि इससे मोहब्बत की जाए, इसका लिहाज किया जाए, इसकी मुरब्बत की जाए, इससे मोहब्बत की जाए। ये सब चीजें इन बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन की बारगाह से मिली और उनकी बारगाह ने बारगाह रिसालत से ये फैज़ हासिल किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बारगाह रिसालत के इस फैज़ से मुस्तफीद हो रहे हैं इन बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन की निस्बत से, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ होते रहेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं उन तमाम हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने दुआ हिज़्बुल बहर के अलावा अल्लाह समद का 40 दिन में 1.25 लाख चिल्ला मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह अली अशरफिया में 76 अफराद ने बाकायदा हाजिर होकर इजाज़त ली और इजाज़त के साथ उन्होंने दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ी। 30 ऐसे अफराद थे जिन्होंने हमारी वेबसाइट पर मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से वेबसाइट पर इजाज़त ली और उन्होंने भी दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ी। सरजमीन हॉलैंड में हल्का अशरफिया, नीदरलैंड में 40 अफराद ने बाकायदा इजाज़त लेकर दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ी। इस तरह आज इस ख़त्म में अल्हम्दुलिल्लाह 146 अफराद ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदगी के साथ दुआ हिज़्बुल बहर की इजाज़त ली। इनके अलावा वो भी हैं जो मुसलसल पढ़ रहे हैं और इजाज़त ले चुके हैं। इसके अलावा अल्लाह समद की भी दूसरे लोगों ने इजाज़त ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी 40 रोज़ मुकम्मल हो रहे हैं। मेरी भी मगरिब से थोड़ी देर पहले हज़रत बरादर अकबर हज़रत फ़ख्रुल मशाइख डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी दामद बरकातुहुल आलिया से टेलीफोन पर बात हो रही थी।
उन्होंने बताया कि हॉलैंड वालों ने राब्ता किया है और मैं आज रात 11:30 बजे स्काइप पे उनसे स्काइप पे खिताब करूंगा हॉलैंड वालों से, और वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अशरफिया में जमा होंगे जिन लोगों ने ये चिल्ला किया है, और वो सब मिलकर उस वक्त वहाँ रोज़ा खुलेगा तो वो रोज़ा खोल के और इस महफिल में शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह अली अशरफिया का ये नेटवर्क बड़ा वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के तमाम हम लोग, बहुत सारे लोग जो बुजुर्गान दीन से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, वो सब इस फैज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं एक मरतबा फिर और हजरत का सलाम आप हजरात को पेश करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि तमाम हाजरीन को मेरी तरफ से दुआ कहना और सबको मेरा सलाम पेश करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपकी आमद पर आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने जैसा भी जो कुछ भी पढ़ा है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन बुजुर्गान दीन के सदक़े में ज़रूर कबूल हो जाएगा और हम सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआए हिज़्बुल बहर के हसनात व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की सही को मंजूर व मकबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।